हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकुल, इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 का ही है। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि डेवलपमेंट प्रोसेस क्या और डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या है और डेवलपमेंटल इंडस्ट्रीज। तो डेवलपमेंटल इंडस्ट्रीज में जो आता है इस वन ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्गन है। इसके अलावा हम लोगों ने पिछली क्लास में ये भी देखा हुआ था क्यों सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो एनजीओ हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनका एवोल्यूशन हुआ इस डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो अगर आप वो बैक लेक्चर छूट गया है तो आप उसको जरूर देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके। अगर आपको ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं हमारे ओकुल की वेबसाइट में जाके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। सेकेंडली क्या है कि अगर आप कि कोई भी डाउट है आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं मेरे साथ। यू कैन ईदर राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो और यू कैन मैसेज मी पर्सनली ऑन टेलीग्राम। इन सब का टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर उससे ऐड हो सकते हैं। और साथ ही में टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो भी क्लास की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और क्विजेज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। ये क्या है, क्यों इसका एवोल्यूशन हुआ और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी शुभेंद्र तिवारी। देखिए, सबसे पहले सिविल सोसाइटी होता क्या है। सिविल सोसाइटी को हम लोग ये बोल सकते हैं इट इज ए सेट ऑफ सिविल राइट जो कि इंक्लूड करते हैं अमंग अदर थिंग्स एवरीवन्स राइट टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ। बैक ये सिविल जो सोसाइटी है दैट इज द बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी इज इन जस्ट अबाउट व्हाट हैपेंस वंस एवरी 5। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि हर 5 साल में क्या होता है। इसका मतलब ये भी है कि हम लोग जो हमारे राइट्स हैं उस राइट्स को कैसे एनफोर्स किया जाए। जो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं दे आर सेफ गार्डेड एंड दे हैव द एबिलिटी टू होल्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल। डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी डिफरेंट डेफिनेशन दी है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की। कुछ ये बोलते हैं जैसे कि जो टर्म है सिविल सोसाइटी, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल एंटिटीज के लिए रेफर करता है। यहाँ पे encompasses द प्राइवेट सेक्टर, मीडियाज और अदर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हर एक के पर्सन आ जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है, मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व है और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सिविल सोसाइटी का ही पार्ट है। सिविल सोसाइटी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूरोपियन यूनियन और साथ ही में अफ्रीकन डेवलपमेंट बोर्ड ने भी इसकी डेफिनेशन दी है। हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है। सिविल सोसाइटी एज ए रीजन आउटसाइड द फैमिली, मार्केट एंड द स्टेट। सिविल सोसाइटी एक ऐसा रीजन है जो कि बिलोंग करता है फैमिली, मार्केट और स्टेट्स के बाहर। मीन्स है आपके जो मेंबर होंगे फैमिली में दैट ही कैन बी द पार्ट ऑफ, बट यहाँ पे जो इन्वॉल्व है फैमिली का वो नहीं। सिमिलरली मार्केट एंड स्टेट, स्टेट में क्या है कि गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब हो जाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो भी मेंबर होंगे दैट वोंट कंसीडर, उन लोगों को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे जिस सिविल सोसाइटीज के जो ऑर्गेनाइजेशन है सिविल सोसाइटी, ये इनके बाहर, ताकि जो सिविल सोसाइटी है ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सके, गवर्नमेंट पे नजर रखे कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो हित में है या नहीं। आपने कई सारे न्यूज में देखा होगा कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने ये पूछा, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने वो पूछा। सिमिलरली यही है कि गवर्नमेंट को, अगर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को ये लग रहा है कि जो बिल आया हुआ है अगर वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए है, नहीं मतलब मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को अफेक्ट करता है, उस केस में काफी ज्यादा इस पे प्रॉब्लम आती है, ये घेरे में आ जाते हैं गवर्नमेंट। सिमिलर यही काम होता है सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन का। यूरोपियन यूनियन ये बोलती है कि जो सिविल सोसाइटी है इसका मतलब ये है कि जितने भी सोशल एक्शन है जो कि कैरिड आउट किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा या फिर जो ग्रुप्स के द्वारा, हु आर नॉट, ना ही वो गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड है ना ही उसको मैनेज किया जाता है सरकार के द्वारा, वो सारे एक्शन, वो सारे सोशल एक्शंस कम्स अंडर द सिविल सोसाइटीज। यह भी हम लोगों ने देखा हुआ, अगेन वो सेम एग्जांपल आप ले सकते हैं।
से अब अफ्रीकन डेवलपमेंट बोर्ड क्या कहता है? अफ्रीकन डेवलपमेंट बोर्ड ये बोलता है कि जो सिविल सोसाइटी है ये वॉलंटरी एक्सप्रेशन है ऑफ सिटीजन्स का, सिटीजन्स के इंटरेस्ट था एंड एम्बिशंस, organized and unified by the shared goals, values or tradition, mobilized into collective action. अब एवोल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं, सिविल सोसाइटी का एवोल्यूशन कैसे हुआ। सिविल सोसाइटी पे जो एम्फोसिस डाला गया था वो आया हुआ था बैक टू 1980s, जब जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं दे बिगेन टू टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम्स, मतलब जो क्या क्या रिप्रेजेंटेटिव की प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों ने स्टार्ट करना बोलना स्टार्ट किया, तब से ये टर्म जो है सिविल सोसाइटीज आया हुआ है। Citizens all around the world have switched away from political parties and trade unions toward newer approach। देखिए अब क्या है कि जो सिटीजन्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकल पार्टीज से या फिर जो ट्रेड यूनियंस है उसको एक नए अप्रोच में अपने आप को शिफ्ट कर लिया है, जैसे कि सोशल मूवमेंट में है, सिटीजन्स ग्रुप में, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में। द फैक्ट ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ये जो है वो कब से आया है? लेट 1970s से आया था इन द स्लो मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट एंड ग्रास रूट एक्शंस। सिविल सोसाइटी में एंटी कास्ट मूवमेंट या फिर जो फाइट है जेंडर जस्टिस के लिए, ये फाइट है सिविल लिबर्टीज के लिए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट या एंड अगेंस्ट मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट हैव बीन डिस्प्लेस्ड थाउजेंड ऑफ पुअर ट्राइबल्स एंड हिल dwellers, the fight against child labor, the right to information, shelter, प्राइमरी एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, ऑल गेन ट्रैक्शन। वही है कि देखिए अब सिविल सोसाइटी की वजह से हम लोगों ने ये इंडिया में हम देखा 1970s के बाद आया, तब इसमें कई सारे वहाँ पे एक एंटी कास्ट मूवमेंट भी चला हुआ था, कुछ लड़ाइयाँ इस मतलब जो झगड़े हुए थे कि जेंडर जस्टिस होना चाहिए, इसको लेकर सिविल लिबर्टीज को लेकर भी समय उसी समय हमारा हो गया था कि लाइक इमरजेंसी का सिचुएशन, तो जो सिविल लिबर्टीज के लिए भी फाइट किया जा रहा था एंड सो ऑन। तो सिविल सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक फाइलिंग किया गया पीआईएल और जुडिशियल एक्टिविज्म। सिविल सोसाइटी को अगर स्ट्रेंथन किया जाए, ये स्ट्रेंथनिंग किसके द्वारा हुआ? एक पीआईएल फाइल किया गया था एंड जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से सिविल सोसाइटी काफी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग हो पाया है। अब सिविल सोसाइटी इन इंडिया थोड़ा समझ लेते हैं। जो सिविल सोसाइटी है दैट ड्राइव इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द गांधीयन ट्रेडिशन ऑफ वॉलंटियरिज्म। आज के समय में इट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन मैनी, आज के समय में अपने आप को ये कई डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। इंडिपेंडेंट इंडिया में शुरुआत जो इनिशियल रोल प्लेड किया गया था वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वो स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा और उनके जो डिसाइपल्स थे, एंड वॉज टू फिल ये जो गैप था लेफ्ट बाय द गवर्नमेंट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस में जो गैप देखने को मिल रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, उनको सॉल्व किया जा रहा था गांधी या फिर गांधी जी के जो डिसाइपल्स थे उनके द्वारा। जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइज है हैंडलूम weavers in village to form cooperative through which they could market their product directly on and get the better price। अब ये देखिए था जो भी गांव क्षेत्र के एरियाज में जो भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइज थे उन्होंने क्या किया है, मतलब वॉलंटरी ऑर्गेनाइज बिलोंग करते थे हैंडलूम वीवर्स थे, इन्होंने एक अपनी कोऑपरेटिव बनाई। अब इस कोऑपरेट के थ्रू क्या किया कि इनका जो भी प्रोडक्ट था वो डायरेक्ट मार्केट में सेल करते थे। जब जो डायरेक्ट मार्केट में सेल करेंगे यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा किसी भी मिडिल मैन का, तो इन लोगों को अच्छा प्राइस भी मिलेगा। अमूल का जो प्रोडक्ट है ऑफ सच कोऑपरेटिव मूवमेंट, अमूल का जो प्रोडक्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ सम ये कोऑपरेटिव मूवमेंट का ही पार्ट है। सिविल सोसाइटीज काफी इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं गुड गवर्नेंस में, एज इंडिया इज नॉट अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बट अ रिप्रेजेंट। देखिए इंडिया में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यहाँ जो गवर्नमेंट है जो है वो मेजर डिसीजन लेती है खुद अपने आप, यहाँ पे कोई लोग जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहूंगा कि ये हो जाना चाहिए तो वो चीज नहीं होगी।
अगर हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए हैं, वो जो लेंगे डिसीजन, दैट विल बी द फाइनल। तो यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है, दैट एक्ट एज अ इंटरफेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नड, जो उनको गवर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट, सिविल सोसाइटीज फंक्शनल कंट्रीब्यूशन टू गुड गवर्नेंस कुड बी। देखिए, सिविल सोसाइटी का जो फंक्शनल कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके से गुड गवर्नेंस में आ जाएगा, ये एक्ट एज अ वॉच डॉग की तरह काम करता है अगेंस्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जहां पे भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, वहां पे सिविल सोसाइटीज आती है, एज वेल एज जो गवर्निंग डिफिशिएंसीज जहां पे देखने को मिलती है, वहां पे भी सिविल सोसाइटी का रोल रहता है। एडवोकेट्स, ये एडवोकेट जो वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल है, उनके जो व्यू पॉइंट है, उनको रखती है। आप ये एग्जाम्पल ले लीजिएगा, एक मूवी आई हुई है, व्हाट इज कॉल्ड, भीम, जय भीम। एजिटेटर की तरह भी काम करती है ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीव्ड सिटीजन्स। एजुकेटर की तरह भी काम करती है। जो भी सिटीजन, जिनको उनकी जो सिटीजन के पास अधिकार हैं, उनके पास राइट्स दिए गए, लेकिन उनको राइट्स को के बारे में नहीं पता, उन लोगों को बताती है क्या क्या आपके पास राइट्स हैं, एंटाइटलमेंट, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, गवर्नमेंट अबाउट द पल्स ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लोगों के प्रति, ये भी उनको याद दिलाती है टाइम पे टाइम। सर्विस प्रोवाइडर का भी काम करती है टू द एरियाज एंड पीपल, जहां उस एरियाज में जहां पे जो ऑफिशियल्स या फिर जो गवर्नमेंट एजेंट नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पे ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को, और लोगों को कनेक्ट करती है कि वो मेन स्ट्रीम में कनेक्ट हो सके। मोबिलाइजर की तरह काम करती है, पब्लिक ओपिनियन फॉर और अगेंस्ट अ प्रोग्राम और पॉलिसीज। सिविल सोसाइटीज एक्ट थ्रू सोशल कैपिटल, जो सिविल सोसाइटी है दैट एक्ट थ्रू सोशल कैपिटल, द कैपेसिटी ऑफ द पीपल टू एक्ट टुगेदर विलिंगली इन देयर कॉमन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। जो सोशल कैपिटल है, एक स्ट्रॉन्ग होमोजेनियस एगैलिटेरियन सोसाइटीज की तरह है। अब जरूरत क्यों है नीड ऑफ सिविल सोसाइटी? देखिए, अब ज्यादातर हम लोगों ने देखा, अगर सिविल सोसाइटीज नहीं होती है तो क्या हो जाते हैं, जो एक तो राइट्स का वायलेशन अगर होता है तो वो भी इग्नोर किया जाता है। सेकंड, स्कीम्स, अगर स्कीम्स प्रॉपरली नहीं आती है, स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन या फिर जो शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, ट्राइबल्स, इन लोगों के लिए इनके हित में नहीं होती है। सिमिलरली, अगर कोई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है एनवायरमेंट का, उस केस में, एंड अदर फैक्टर ऑल्सो, कई सारे फैक्टर्स में सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे सिविल सोसाइटी जो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है और गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी भी रखती है। सिटीजन हैव अ राइट, मतलब यहाँ पे हम लोगों के पास ये राइट्स हैं कि हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव का क्या काम चल रहा है वो देखते रहें। और यहाँ पे सिविल सोसाइटी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है इस चीज को अचीव करने में। सेकंड, टू ब्रिंग अटेंशन टू द एक्ट, जो भी एक्ट से पास किए गए स्कीम्स आई हुए हैं उसमें अटेंशन लाना, जैसे कि सिविल लिबर्टीज वायलेशन, कहीं कोई राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट फेल तो नहीं हो रही है कि वो प्रोवाइड नहीं करा पा रही है सिटीजन्स को जो भी एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो। एज ए पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटीड करता है कि डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट, के लोगों के पास अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। द फ्रीडम टू पार्टी, उनके पास अधिकार है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी में, शुड नॉट बी लिमिटेड टू पॉलिटिक्स, सिर्फ ये नहीं बोला कि सिर्फ वो पॉलिटिक्स में ही हो या फिर इलेक्शन में हो, अदर थिंग में भी पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो रोल है, यहाँ पे सिविल सोसाइटी का काफी ज्यादा रोल है। सिविल सोसाइटी ही लोगों को जागरूकता फैलाती है। डेमोक्रेसी बिकम मिराज विदाउट दिस राइट्स। एज अ रिजल्ट, सिविल सोसाइटी कैन नॉट बी कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम द स्टेट। हम लोग सिविल सोसाइटीज को राज्य से अलग नहीं समझ सकते हैं और ना ही इसको गवर्नमेंट से अलग समझ सकते हैं।
अब क्या कंट्रीब्यूशन है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का कि एक इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए? अभी हम लोगों ने देखा है कि वॉचडॉग की तरह सर्व करता है, जो भी वायलेशन होते हैं ह्यूमन राइट्स या फिर गवर्नमेंटल इनएडिक्वेसी। ये स्पोकमैन की तरह भी काम करता है वीकर सेक्शंस के लिए। एक्ट एज एजिटेटर ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन्स के बिहाफ से एजिटेटर की तरह काम करता है अगर कोई भी काम गलत हो रहा है तो। टीचर की तरह, टीचर्स ऑफ द सिटीजन्स राइट की तरह एक्ट करता है, एंटाइटलमेंट एंड ऑब्लिगेशन, और यहाँ पे जो एज वेल एज द गवर्नमेंट पल्स ऑन द पीपल। असिस्ट करता है गवर्नमेंट को कि वो प्रोवाइड करें सर्विसेज टू द प्लेसेस एंड पॉपुलेशन जहाँ पे ऑफिशियल्स का जो इनिशिएटिव है वो रीच नहीं कर पाता है, और असिस्ट करता है इन मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन सपोर्ट ऑफ अपोजिशन टू द प्रोग्राम और पॉलिसीज। अब हम लोग अगली क्लास में ये देखेंगे कि इसमें इसका रोल क्या है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का, मींस फंक्शंस। सेकंड, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या सजेशन वे फॉरवर्ड होना चाहिए, एंड देन कंक्लूजन। अगली क्लास में हम लोग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट खत्म कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप इस वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करिए। साथ ही में अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी डाउट हो, आप अपने डाउट लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल योर डाउट एंड क्वेरीज विद इन 24 आवर्स। आप अपने फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं सो दैट वी कैन इंप्रूव अपॉन इट इफ रिक्वायर्ड। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस थ्रू आवर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि ईमेल हुआ, फेसबुक हुआ, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ओकोल, सॉरी, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, वेबसाइट में जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि पैसा ज़्यादा है तो इस कोड का यूज़ करके 25% ऑफ भी ले सकते हैं। इवन कभी कभार जब सीजन लाइक अच्छा जो फेस्टिवल्स आते हैं, फेस्टिवल के टाइम में भी हम लोग सेल्स रखते हैं, तो वहाँ पे भी जाके आप परचेज कर सकते हैं। Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that other can also benefit from our efforts. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Okul. Have a nice